हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1.178 यानी कि वापस से होल्ड जोन में आ चुका है। बात करें बैंक निफ्टी के पीसीआर की तो 0.72 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में ही चलता हुआ इस समय दिख रहा है। इंडिया विक्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है 7% की, तो उसके साथ 13.60 के लेवल पे क्लोज हुआ है। और ये जो तेजी है अगर ये कंटिन्यू होती है तो मार्केट में यहाँ से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यही इंडिया विक्स आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो देखिए एग्जैक्टली डाउ जोन्स आपका 670 का हाई बनाने के बाद अभी अगर आप देखेंगे तो दिन के लोअर जोन में है, 441 का लो है, 444 पे चल रहा है। तो देखिए 480 के ऊपर अगर ये अपने आप को होल्ड करता तो ऊपर 780 तक की जगह खुलती, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से 480 के नीचे आके होल्ड करने की कोशिश कर रहा है उस हिसाब से नीचे की तरफ जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 39,210 के आसपास, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। S&P 7 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 58 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट आपके नेगेटिव साइड पे दिख रहे हैं, कोई खास बड़ा मूव है नहीं। और एशियन मार्केट में भी आपको नेगेटिव साइडवेज टू नेगेटिव, ताइवान को अगर छोड़ दे तो बाकी इंडाइसेस आपको नेगेटिव साइड पे ही क्लोज होते हुए आज के सेशन में दिखे हैं। चलिए आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए कैश मार्केट में आज एफआईज आपके 61 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, डीआईज आपके 2867 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, ठीक है। मतलब एफआईज और डीआईज दोनों ही कैश मार्केट में पॉजिटिव ही क्लोज किए। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 473 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 3180 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3760 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 440 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी बनी हुई है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर हम 8 जुलाई तक का देखते हैं तो एफआईज आपके 6936 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है और डीआईज आपके 2482 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट परचेज में है। एग्जैक्टली इस डेटा को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये जो फिगर सामने आएगा 9417 कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये आपको बताएगा कि हमारा मार्केट टोटल एफआईज और डीआईज की तरफ से टोटल मिला के हमारा मार्केट 9417 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहा है, ठीक है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। देखिए ये डेली चार्ट है और ये आज का फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। मतलब सॉरी, ये आज का कैंडल है इंट्राडे का, पूरे दिन भर का। निफ्टी ओपन हुआ आपका 329 के लेवल पे, ओपन होने के बाद 344 का आज का हाई था, 240 का लो है और 320 के लेवल पे हमने क्लोज कर दिया। मतलब एक साइडवेज सा मार्केट था। कैंडल देख के भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट ने यहाँ पे ट्रिगर किया नहीं आज के सेशन में। तो 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे मार्केट आपका इन लेवल्स पे आपको दिखेगा कि मार्केट आपका ओपन हुआ था, ठीक है, ये लेवल पे। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इन चारों कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये आपकी 915 की कैंडल, इसका हाई चेक कीजिए 331 का, यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। 331 का इसका हाई है। ये आपकी 920 वाली कैंडल है, इसमें अगर आप देखेंगे क्लोजिंग रेट इसका 329.70। ये थर्ड कैंडल है, इसका हाई देखिए 330। ये फोर्थ कैंडल, इसका भी हाई 335। ये फिफ्थ कैंडल 935 का, जिसका हाई 332। मतलब 330 के आसपास क्लियरली मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, रिएक्शन ले रहा था, यानी कि यहाँ पे मार्केट आपका डबल टॉप फॉर्म कर रहा था। तो डबल टॉप से आपको क्या करना चाहिए था, आपको सेल की पोजीशन बनानी चाहिए थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने थोड़ा सा डिप दिया, फिर इस लेवल पे आया। तो मैं यही चीज समझाता हूँ, देखिए कि इस पैटर्न का बेनिफिट क्या है कि ये जो लाइन है मेरी, इस लाइन से मैंने क्या किया है, इस लाइन से मैंने सेल की पोजीशन बनाई है। तो या तो कोई नेक्स्ट कैंडल आके इसको ब्रेक करे, या अगर इनमें से कोई कैंडल भी आके ब्रेक कर देती तो मैं क्या करता, इसी पे जो कि मेरा क्या है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यहीं से मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया था, ठीक है। तो अगर कोई भी कैंडल इसको ब्रेक करने आएगा और यहाँ पे इसका अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं फर्दर किसी और स्टॉप लॉस का वेट नहीं करूंगा, मैं यहीं पे अपने कॉस्ट टू कॉस्ट से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। तो जिससे मेरा लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज मेरा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट देखिए यहाँ पे अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो यहाँ मार्केट ने मेरा डबल बॉटम बनाया था। तो यहाँ मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी की और यहाँ से एक बाई का भी ट्रेड लिया, ठीक है। अभी डबल बॉटम कैसे बना था ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए एग्जैक्टली लो चेक कीजिए, 240.55 पैसे का लो है 12:10 के कैंडल का और 244.50 पैसे का लो है 12:15 की कैंडल का। मतलब
एग्जैक्टली 4 रुपए की रेंज में हम निफ्टी में 5 रुपए की रेंज लेके चलते हैं। यहाँ पे 4 रुपए की रेंज में मुझे क्या मिल गया था, डबल बॉटम मिल गया था। तो मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट किया और वहां से एक बाई का ट्रेड लिया। और आफ्टर दैट एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि क्लियरली मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, जहां हमने एंड ऑफ द डे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर से, हमारा काम है दिन भर में एक प्रॉफिट का अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड बनाना और उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे घर लेके आना। तो ये दो ट्रेड हमने आज बनाए। यहाँ पे 330 से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई और यहाँ पे 250 के आसपास भी अगर आप मानेंगे तो भी आपका 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको इस फर्स्ट ट्रेड में मिला होगा। ठीक है, और यहाँ पे 240 से लेके यहाँ पे टॉप चेक कीजिए 340 और यहाँ पे 344.60। तो 240 से 340 यानी कि 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने एग्जैक्टली इस ट्रेड में बनाया। मतलब एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके आपने निफ्टी में आज के सेशन में कितना प्रॉफिट बनाया, 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला। जबकि मार्केट में मोमेंटम कितना था, 240 से 340 यानी कि 100 पॉइंट्स का टोटल मोमेंटम था मार्केट में। लेकिन अप एंड डाउन दोनों का यूज करके हमने ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम के पैटर्न का यूज करके सक्सेसफुली 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला। अब यही देखिए यहाँ पे मेरा जब ये जो डबल बॉटम बना था, अगर बचे हुए दिन में कोई भी कैंडल, चाहे ये कैंडल आके ब्रीच करती या यहाँ से कोई कैंडल अगर रिवर्सल करके ब्रीच करने आता, तो मैं क्या करता, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था डबल बॉटम का, मैं यही अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता, ना कि मैं किसी और फर्दर स्टॉप लॉस का वेट करता। यही रीजन है देखिए इस पैटर्न की सबसे अच्छी बात कि इसमें आपका लॉस परसेंटेज ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और उसके बाद पैटर्न फॉर्म होने के बाद देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट मिला, पूरा 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया है। तो इसीलिए कहता हूँ देखिए एक बार सीख जाएंगे तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, बस जरूरत है प्रॉपरली ध्यान लगा के सीखने की। एक बार सीख जाएंगे तो अब लाइफ टाइम अपने लिए पैसा खुद अर्न करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा कल के मार्केट के लिए, यानी कि ट्यूसडे 9 जुलाई के मार्केट में आ जाते हैं कि क्या प्रेडिक्शन बन रहा है और मार्केट में कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की कि कहां आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग एक फ्लैट सी ओपनिंग ही मुझे दिख रही है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। 24,300 से 350 इसी रेंज में आपको कल निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा। आपके लिए मेक और ब्रेक का जो लेवल बनेगा वो रहेगा 24,300 का। अगर ओपनिंग के बाद 300 के लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर लगातार 3 कैंडल से 300 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रहा, तो एक बार आप यहां से बाई का अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपको जो मेंटेन करने हैं 24,370 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 24,440 का रहेगा आप लोग का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,250 का। ये जो सिनारियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना कि 300 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगा तो आप लोग बाइंग इनिशिएट कीजिए, या फिर जो ये 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूं वो सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूं जिन लोगों ने पैटर्न हमारा अभी तक नहीं सीखा है। जिन लोगों ने सीखा है उनको पता है कि अगर मेरा डबल बॉटम बनेगा तो मैं बाइंग का ट्रेड लूंगा, डबल टॉप बनेगा तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा और मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सीखा है उन लोगों के लिए लेवल्स में खास तौर पे दे रहा हूं कि 24,300 के ऊपर का मार्केट अपने आप को खुलने के बाद होल्ड करता है 10 से 15 मिनट, 300 के ऊपर ही क्लोज करता है, नीचे क्लोज नहीं कर पाता है, तो उस केस में आप बाई का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 370 से 440 तक के और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 24,250 का। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है, तो आपको दोनों साइड की रैली कहां तक एक्सटेंड हो सकती है, कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है पता होना चाहिए। अगर 300 का लेवल मार्केट होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। लेकिन व्हाट इफ मार्केट अगर आपका 300 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज कर ही नहीं पा रहा, मतलब 300 से 350 की रेंज में खुलने के बाद अगर 300 के लेवल के नीचे आके 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 300 के बिलो क्लोज कर रही हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है यहाँ पे वो आप करेंगे 24,210 का फर्स्ट टारगेट और 24,130 पे ही रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 24,350 का। ठीक है,
तो ये हो गए आपके निफ्टी के कल के लेवल। 9 जुलाई ट्यूसडे के लिए लेवल्स हैं, ध्यान से इनको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। जिन लोगों के पास अभी सीखने का टाइम नहीं है या मौका नहीं मिल पा रहा है, चाहे कोई भी इशू, वो लोग भी अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग भी ध्यान से वर्कआउट कर लेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न डेली वाइज अब अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए मैं हटा देता हूं, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, फर्स्ट टारगेट जो आप लोग का रहेगा कल के लिए वो रहेगा 370 का ही, ठीक है। अगर 370 का लेवल यहाँ पे निफ्टी होल्ड कर लेता है, 370 के लेवल के ऊपर अपने आप को निकाल लेता है, तो उस केस में अपने टारगेट्स को आप 440 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। क्लियर है? स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 300 के लेवल के वो आप लोग बाई कर रहे हैं, तो आराम से स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा के चल सकते हैं 250 का। लेकिन इन केस अगर निफ्टी 300 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा आपका 24,210 का और सेकंड टारगेट होगा आपका 24,130 का, ठीक है। स्टॉप लॉस 300 के लेवल के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 350 का मेंटेन करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए पूरा दिन आज बैंक निफ्टी में भी कोई खास मूव नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में, मतलब फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाया था मंडे के लिए, उसमें क्लियरली मैंने आप लोगों को समझाया था कि 52,500 ही मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है। 500 का लेवल होल्ड होता हुआ दिखे तो उसके आसपास से बाइंग इनिशिएट कीजिए, 750 950 के टारगेट्स मिलेंगे। नहीं होल्ड कर पा रहा है, सेल कीजिए, फर्स्ट टारगेट 300, सेकंड टारगेट 100। तो 500 के बिलो मार्केट जब खुला 533 पे, उसके बाद किसी ने अगर शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी तो मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला होगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि लो है 246 का, हमारे टारगेट 300 के थे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब मार्केट ने 500 का लेवल अगेन रिगेन किया, वहां से किसी ने बाई किया होगा तो 200 पॉइंट्स का अगेन उनको प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि यहाँ 750 के हमारे टारगेट्स है और मार्केट ने आज का हाई 710 का बनाया है, ठीक है। मतलब कुल मिला के 400 पॉइंट तक का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने फ्राइडे का वीडियो ध्यान से देखा होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया बैंक निफ्टी में, उनको कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। देखिए ये आपकी एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल को ध्यान से देखिए, 915 की ये कैंडल है, ठीक है, और ये आपका कैंडल है 920 का, ठीक है। एग्जैक्टली देखिए इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल का आप देखिए क्लोजिंग रेट कहां पे आ रहा है, 396 के लेवल पे। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। इस कैंडल का ओपनिंग रेट कहां पे आ रहा है, 386 पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी में, जबकि हम क्या लेते हैं, बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ बैंक निफ्टी ने 10 पॉइंट की रेंज में मेरा क्या बना दिया था, डबल बॉटम। तो डबल बॉटम मुझे मिला था तो मुझे बाई करना बनता था यहाँ से, और एग्जैक्टली इस लेवल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपका डबल टॉप बना है। तो यहाँ मैंने क्या किया, अपनी बाई की पोजीशन को एग्जिट भी किया और यहाँ से सेल का ट्रेड भी लिया। आफ्टर दैट इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने मुझे अगेन डबल बॉटम बना के दिया, तो मैंने क्या किया, अपनी सेल की पोजीशन को एग्जिट किया और यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया। और सिंपल सा देखिए यहाँ पर भी आपका डबल टॉप बना था और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डबल टॉप बना था। तो मैंने सिंपल सा यहाँ पे डबल टॉप को देखते हुए पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी, क्योंकि एंड ऑफ द डे पास में ही था और मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड बैंक निफ्टी में मिल चुका था। 2 से 3 ट्रेड मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे, तो मैंने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। तो कितने पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट मिला ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एग्जैक्टली 400 का लेवल भी अगर इसको आप मानेंगे तो यहाँ पे चेक कीजिए, हाई 688 और 676, ठीक है। वही जैसे कि मैंने आपको बताया 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज हम मानते हैं, तो एग्जैक्टली देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आपका 657 और 657.80, क्लोजिंग रेट क्या है, 657.75 पैसे का है, 10-25 की कैंडल है ये, और 10-30 की कैंडल का ओपनिंग रेट चेक कीजिए 657.80, ठीक है। सेम यहाँ पे भी जो हमने देखा, क्या देखा हमारा, देखिए 396 का क्लोजिंग रेट है और यहाँ पे है 386 का, ठीक है। तो 400 से लेके अगर आप इसको 650 का भी रेट मानते हैं तो भी मिनिमम साइड पे 250 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको इस फर्स्ट ट्रेड में बैंक निफ्टी में मिला होगा। और अगेन यहाँ पे अगर आप 650 से अगेन जैसे कि हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, यहाँ पे चेक कीजिए लो 246 और यहाँ पे चेक कीजिए लो 252, ठीक है। तो 650 से 250 यानी कि आपका 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने इस रैली में कैप्चर किया, ठीक है। और अगेन 250 से यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो हाई है 514 और 518, 4 रुपए की रेंज में मुझे टॉप मिल गया था।
तो 250 से 500 का रेंज भी मानेंगे तो अगेन 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिला। ठीक है, तो दिन भर में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, इसके साथ कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करके आज के सेशन में कितने पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट जनरेट किया? 900 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम इन बैंक निफ्टी। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूव इंट्राडे में नहीं था, लेकिन जो अप्स एंड डाउन्स थे उसके बेसिस पे हमने 900 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, जिन लोगों ने आज ये हमारा पैटर्न फॉलो किया होगा। और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा उनका मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया 400 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने ध्यान से फ्राइडे वाला वीडियो फॉलो किया होगा। ठीक है, तो देखिए यही बेनिफिट है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ वीडियो देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन छोटा सा प्रॉफिट होगा। जहां एक पैटर्न फॉलो करके आप 900 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वही एक वीडियो फॉलो करके ध्यान से वीडियो देखने पे आपको कितना मिला? 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। उससे जस्ट डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके चल सकते हैं अगर ये पैटर्न आप सक्सेसफुली सीखते हैं तो। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा आपके कल के मार्केट के लिए, यानी कि ट्यूसडे 9 जुलाई को बैंक निफ्टी में आपको कैसा ट्रेड देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं। ठीक है, तो 52,425 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। मैं बैंक निफ्टी में कुछ लेवल चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम लेवल रखेंगे। 52,500 का ही लेवल बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का रहेगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद इस लेवल को होल्ड करता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? यहां से बाई का ही ट्रेड लेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स इस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे 52,750 से लेके 950 का ही टारगेट, जो कि हमने यहाँ पे आप देखेंगे। तो कल के मतलब फ्राइडे वाले वीडियो में भी मैंने यही टारगेट दिया था और यही टारगेट आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, इस केस में स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 52,340 का। ठीक है, आ जाते हैं सेल साइड पे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर से हमें दोनों साइड का मोमेंटम पता होना चाहिए। तो अगर 52,500 के लेवल के बिलो बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, यानी कि तीनों लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 52,500 के नीचे क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसके टारगेट आपको बनते हुए दिखेंगे 52,300 से लेके 52,100 तक के, और स्टॉप लॉस आपको इस केस में मेंटेन करने की जरूरत रहेगी 52,660 के लेवल पे। हालांकि एक बात का ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी की परसों यानी कि वेडनेसडे को एक वीकली एक्सपायरी आ जाएगी, और उससे पहले बैंक निफ्टी का पीसीआर जब कल हम ट्यूसडे को एंट्री करेंगे मार्केट में 0.72 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, तो इसीलिए एक पुल बैक रैली आप बैंक निफ्टी से यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके बैंक निफ्टी के लेवल, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। तो देखिए लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है। 52,500 के ऊपर का बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो 750 से 950 के टारगेट्स के लिए आप बाइंग करेंगे, नीचे 52,340 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बैंक निफ्टी 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, 300 से 100 के आपके टारगेट्स होंगे और 52,660 पर रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी सीरियस नोट में सीखने में इंटरेस्ट है वो मुझे इस व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है कितने दिन का रहता है, इसमें हम क्या क्या सिखाते हैं, क्या प्राइसिंग होती है, एवरीथिंग इस ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो ही आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्राइसिंग समथिंग अराउंड मैं आप लोगों को एक आइडिया बता देता हूँ, बिटवीन 20-25,000 की रहती है। 1 मंथ का कोर्स रहता है जिसमें हम आपको फ्रॉम स्टार्ट मतलब बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग हम आपको इसमें सिखाते हैं। ग्लोबल मार्केट ओपन इंटरेस्ट हो गया, प्लस आपका ग्लोबल मार्केट के थ्रू एक दिन पहले मार्केट कहाँ खुलेगा ये प्रेडिक्शन करना, खुलने के बाद ओपन इंटरेस्ट के थ्रू रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ आएगा, फिर हमारा ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न आ जाता है। आफ्टर दैट हम आपको कुछ इंडिकेटर सिखाते हैं जो आपको एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट बताता है। ये सारी चीजें प्लस इंडिया विक्स FIGIs का डेटा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस मार्केट के जिनके थ्रू आप मार्केट को टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों तरीके से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको एडिशनल डिटेल्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।